अगर आपका वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में स्वभाव नहीं ठीक है, स्वभाव बिगड़ रहा, नेचर बिगड़ रहा, लेक्चर बिगड़ रहा, पिक्चर बिगड़ रही, स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, परिवार को बसाने में, संभालने में जिंदगी चली गई माँ बाप की, दादा दादी की, सास ससुर की, एक छोटा सा छेद नाव को डुबाने में सक्षम है। परिवार में एक व्यक्ति भी परिवार को डिस्टर्ब करने में सक्षम है। अगर आपका वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में स्वभाव नहीं ठीक है, स्वभाव बिगड़ रहा, नेचर बिगड़ रहा, लेक्चर बिगड़ रहा, पिक्चर बिगड़ रही, स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है और तुम्हारा बिहेवियर बिगड़ रहा है, तो याद रखना फिर आपका सिस्टम सब बिगड़ने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिस्टम बिगड़ने में। सिस्टम को बनाने में 100 वर्ष की जिंदगी खप जाती है और सिस्टम को बर्बाद होने में थोड़ी सी चूक के परिणाम से सिस्टम धराशायी हो जाता है। परिवार को बसाने में, संभालने में जिंदगी चली गई माँ बाप की, दादा दादी की, सास ससुर की, लेकिन परिवार को बिखरने में, बर्बाद होने में टाइम नहीं लगा। एक छोटा सा छेद नाव को डुबाने में सक्षम है। परिवार में एक व्यक्ति भी परिवार को डिस्टर्ब करने में, आश्रम बनाने में कितने गुरुओं की जिंदगी गुजर गई। कहीं कहीं मैंने देखा हूँ कि 13 महंत उस गद्दी पर आ चुके हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है। मैंने एक जगह देखा तो 28वें महंत का नाम लिखा था, तो हमने कहा 28वां है कहाँ ये? अरे बोले ये भी मर चुका है। तो हमने कहा 29वां का नाम लिखो। बोले कोई ठीक ठाक मिला नहीं, सब बौड़म भरा है, क्या करें। बौड़म बांगड़ू संतों में भी ठीक ठाक संत का मिलना कठिन है, गृहस्थों में भी ठीक ठाक पत्नी का मिलना कठिन, ठीक ठाक पति का मिलना कठिन, ठीक ठाक बेटा बेटी का मिलना कठिन है। अपनी जिंदगी में तुम झांक करके देख लो, टटोल कर देख लो, टपास करके देख लो, चेक करके देख लो। तुम अगर दुखी सबसे ज्यादा हो, उलझन में सबसे ज्यादा हो, टेंशन में सबसे ज्यादा हो, तो अपने परिवार के सदस्यों के कारण ही तुम सबसे ज्यादा दुख पाते हो, टेंशन पाते हो। तुम बिजनेस से उतना नहीं थकते हो, ना काम से थकते हो, ना तो तुम खेती बाड़ी से थकते हो, ना नौकरी से थकते हो, लेकिन परिवार के सदस्यों की गलत रवैया और गलत खर्च करने का ढंग और गलत सब आचरण विचार और गलत नेचर लेक्चर पिक्चर सब, इससे देख करके तुम्हारा मन दुखी हो जाता है और ये दुख जल्दी मिटने वाला भी नहीं है। अगर परिवार सहित तुम प्रवचन सुनते हो, मुझसे एक भक्त कह रहे थे, दिल्ली के गुरुदेव, मैं तो बड़ा भक्त हूँ, बड़ा सत्संगी हूँ, बड़ा दानी हूँ, बड़ा ध्यानी हूँ, बड़ा सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ के नाक की नोक पर क्रोध और गुस्सा धरी रहती है, इतना फुफकारती है, मैं सोचता हूँ ये पत्नी है कि नागिन है कि क्या है, और इतना गाली गलौज। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, 10 लाख रुपए प्रॉफिट महीने में कमाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं गोबरनाथ हूँ। वो मुझको मूर्ख समझती है, बेवकूफ़ समझती है, नालायक समझती है, और वो ना मालूम भोजन टाइम पर बनाकर नहीं देती है। बड़ी आफत मचा रखा है। ना भक्ति करती है, ना सत्संग सुनती है, ना कुछ उसका ठिकाना कुछ नहीं। बस दिन भर सजती झदसी है, चेहरा ठीक करती रहती, बाल ठीक करती है, बड़ी हीरोइन बनती है, काम धेला भर नहीं और गाली खूब बकती है, मुंह सजाती है, मुंह से जहर उगलती है, बड़ी खतरनाक है। अब ऐसी स्त्रियां पत्नी बन गई। अब जिसकी पत्नी बनी है उसकी सब नींद उड़ गई है, काली काली आंखें हो गई हैं, चेहरा सब भड़भूजा हो गया है, नींद नहीं आती है, टेंशन में फंस गया पति, बिना चिता के ही चिंता में जल रहा है पति। शादी करके क्या मिला इसको, कौन सा सुख मिला है। कितनी स्त्रियां दिन रात रोती रहती, उनको ऐसा पति मिला है। सारे अवगुण उसमें भरे हुए हैं। काम करता नहीं है, पक्का आलसी है, खाना 3 बार खाता है, काम करने जाता नहीं है, मोटा इतना हो गया है, 1.5 कुंटल का वजन हो गया है, बीमारी सब घेरे हुए है और मानता नहीं है, शुगर भी है तब भी खूब मीठा खाता है, और ब्लड प्रेशर हाई है तब भी नमक खाता है, और चाट पकौड़ी सब खा लेता है, और रोज़ बीमार रहता है, और लड़ाई करता है, और दारू भी पीता है। दुनिया भर का नरक।
जिनको सज्जन पति मिल गया है, जिनको सुसभ्य महिला पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई है, बुद्धिमान स्त्री, समझदार स्त्री, विवेकवान स्त्री, भक्ति परायण महिला यदि तुम्हारी पत्नी बन गई तो समझ लेना ये गृहस्थ आश्रम की पहली सीढ़ी आप ऐसी चढ़ गए हैं, अब आगे की यात्रा आपकी सरल हो सकती है। जीवन की लंबी यात्रा है, 100 वर्ष की जिंदगी है, 120 वर्ष की जिंदगी है, 80 वर्ष की जिंदगी है। ये जिंदगी लोग कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, गाते रहते हैं लेकिन 100 साल जीते रहते हैं। रोज गाते हैं अरे कब सांस बंद हो जाए, कब नाक बंद हो जाए, कब आंख बंद हो जाए। बंद होती ही नहीं है, 100 साल से खुल्लम खुल्ली है, सांस भी चल रही है, आंख भी खुली है। ये जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी में बहुत सी ज़रूरत भी है। ये जिंदगी कोई ऐसे वैसे चलने वाली नहीं है। इतनी ज़रूरत है जितना पृथ्वी पर सब दिख रहा है आर्टिफिशियल, सब मनुष्य की ज़िंदगी की ज़रूरत की ही चीज़ें हैं। सड़कें वो भी तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, रेलवे लाइन वो भी तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, बिजली के खंभे तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत से जुड़े हुए हैं। और ये लाइट, ये बल्ब, ये माइक, ये सब साधु बन जाओ तो भी ज़िंदगी की ज़रूरतें बढ़ती रहती, कम नहीं होती हैं। माइक लाओ, ये लाओ, हार्न बजाओ, हार्न उधर मुड़ गया उसको सीधा करो, साउंड लगा दो, मोटा मोटा साउंड रख दो, टीवी स्क्रीन लगा दो, ये कर दो, कुर्सी डालो, श्रोता आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। जिंदगी में ज़रूरत कम होने वाली नहीं है और जो ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है उसकी ज़िंदगी जिल्लत बन जाती है, किल्लत बन जाती है। और जो ज़रूरतों को पूरा कर लेता है उसकी ज़िंदगी सहज होती चली जाती है, सरल होती चली जाती है। बोली सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए मेहनत करो, परिश्रम करो, विवेक से काम करो, संगठन से काम करो, फिक्र से काम करो, लापरवाही मत करो, अलाली मत करो, आलस्य मत करो, ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, फिजूल खुर्ची मत करो, कुछ पैसा कमा करके दान पुण्य भी करो और कुछ कम से कम अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा पैसा, उनकी शिक्षा के लिए भी संभाल कर रखो। कुछ पैसा ऐसा भी रखो जिससे कि अचानक बीमार हो जाओ तुम्हारा इलाज भी हो सके। और जवानी अवस्था में टाइम को बर्बाद मत करो, इधर उधर घूमना। जीवन में जवानी परिश्रम के लिए है और कोशिश यह करो कि लंबे समय तक जवान भी बने रहो। ज़्यादा विषय भोग भी मत भोगो, ज़्यादा टेंशन में भी मत पड़ो। हैया दैया भैया रुपैया और दैया मैया ये चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। थोड़ा आनंद से सो भी जाया करो, थोड़ा प्रेम से भोजन भी कर लिया करो। ज़्यादा वजन बढ़ने लग जाए तो थोड़ा भोजन घटा दिया करो, व्यायाम बढ़ा दिया करो। महिलाएं जब अकेली हों तो हाथ चलाया करें, थोड़ा व्यायाम करें, बैठी ना रहे। और महिलाओं को रस्सी पर कूदने का अभ्यास करना चाहिए। 80 साल की उम्र तक कूदो, वो 5-7 फीट की रस्सी होगी, बस 100 बार सुबह 100 बार शाम कूद जाओ, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। साधु महात्मा को भी व्यायाम की ज़रूरत है। हर समय जुखाम रहना, छींकते रहना, नाक चुवाते रहना और ये सब छीछा लेदर मचाते रहना, आकच आकच के रखते रहना, उल्टी पलटी टट्टी गोबर में पड़े रहना ये साधु जीवन का लक्षण नहीं। अभी तक ये सोच लो क्या नुकसान करता है, क्या फायदा। सर्दी जुखाम है फिर भी शाम को फल खा रहे हैं साधु बाबा, इतना विवेक नहीं है। कितनी महिलाएं बहुत बीमार है फिर भी अरे 6-6 टाइम खा रही है, कुछ कुछ खा रही है। थोड़ा कम खाइए, जल पीजिए, खुश रहिए और जोर से ठहाका मार कर हंसिए भी। ये तो संसार ऐसे ही चलता है, कचकच पचपच, और इसमें तुम टेंशन में इतना रहोगे हंसना ही भूल गए। हंसना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए हंसना इतना आवश्यक है, दवाई से ज़्यादा हंसना आवश्यक है।